हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बिहार दरोगा का कौटिल्य जीएस का वॉल्यूम 10 स्टार्ट करेंगे। वॉल्यूम 10 नंबर स्टार्ट करेंगे और सेट की बात करेंगे तो 21 स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं और इसका पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा आरएसएस टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से। करा निम्नलिखित में से किसका ध्वनि का वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? तो ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दबाव हो जाएगा। दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की बात करेंगे तो टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि का चाल बढ़ता है और टेम्परेचर घटने से घटता है। ध्वनि की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि ठोस में चलता है, किसमें सबसे ज़्यादा ठोस में चलता है, उसके बाद बात करेंगे तो द्रव में, उसके बाद बात करेंगे तो गैस में। निर्वात में ध्वनि नहीं चलता है। ध्वनि की बात करेंगे तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है यानी कि एकॉस्टिक में, और ध्वनि की तीव्रता जो मापा जाता है डेसीबल में मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कराए क्वेश्चन में KWH किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। KWH किलोवाट घंटा जो है किसका हो जाएगा, ऊर्जा के। शक्ति की बात करेंगे तो वाट हो जाएगा और समय की बात करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है चुंबक द्वारा लगाया गया बल किसका उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गैर संपर्क बल का हो जाएगा। और चुंबक की बात करेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ दिशा को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में कि जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सबसे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के पीछे रहता है और हम वर्षा के बूंदों को सामना करते हैं। यानी कि जो सूर्य इंद्रधनुष तभी बनेगा जब देखिएगा बारिश होगा, और जब भी बनेगा तो सूर्य के विपरीत में बनता है। सूर्य पूरब में रहेगा तो इंद्रधनुष पश्चिम बनेगा, और जब यानी कि सूर्य पश्चिम रहेगा तो इंद्रधनुष पूरब में बनेगा। यानी कि तो इसका सही आंसर सूर्य के पीछे रहता है और हम वर्षा के बूंदों को सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा क्वेश्चन में कि रात्रि फोटोग्राफी और धुंध और कोहरे में फोटोग्राफी किसका उपयोग करके संभव है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवरक्त किरण का उपयोग करके किया जाएगा। परावैंगनिक किरण की बात करेंगे तो इसका खोज रिटर किया था। अवरक्त की बात करेंगे तो विलियम हर्शेल किया था। गामा की हम बात करेंगे तो गामा का किसने किया था, कमेंट करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है तापमान के बारे में क्या सच नहीं है? तो तापमान के बारे में बोल रहा है तो देखते हैं। कह रहा है 7 SI आधार राशियों में एक है, बिल्कुल सही है। कह रहा है इसका SI मात्रक डिग्री सेल्सियस है, एक गलत है। डिग्री नहीं है, केल्विन है, तो एक गलत हो जाएगा। और कह रहा है तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही नहीं हमसे बोल रहा था, तो यहाँ पर बात करेंगे तो बी, क्या कि SI मात्रक ताप का केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है टक्कर के दौरान, तो टक्कर के दौरान की हम बात करेंगे तो ये संवेग संरक्षित रहता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात की जा सकती है। तो क्या नहीं ज्ञात किया जा सकता है? तो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक की सहायता से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। बात करेंगे क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो यहाँ पे सही आंसर नहीं होगा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या से नहीं ज्ञात कर सकते, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं। तो बी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह हीरे में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजक बंधन होता है। हीरा की बात करेंगे तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है हीरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और विद्युत का कुचालक होता है हीरा। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करेंगे तो पानी और अम्ल का मिश्रण जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन का मतलब है कि दोबारा हम उसको बना सकते हैं। रासायनिक का मतलब है कि कोई पदार्थ को हम दोबारा नहीं बना सकते हैं। जैसे दूध से दही बनना, जो दूध दही बन जाएगा, दही दोबारा दूध बनेगा नहीं, तो रासायनिक में दोबारा नहीं बनेगा, भौतिक में दोबारा बन जाएगा। इसका सही आंसर बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा आयनिक बंधन सदैव किसके बीच बनता है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु और अधातु परमाणु के बीच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सूर्य के लिए निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो सूर्य के लिए बोल रहा है तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जो कह रहा है केवल हीलियम गैस होते हैं, बिल्कुल गलत। हीलियम हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 71% होता है, और हीलियम की बात करेंगे तो 26.5% होता है। लेकिन यहाँ कह रहा है केवल, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि यह प्लाज्मा अवस्था चौथी अवस्था है, बिल्कुल ही सही है। कह रहा है परमाणु संलयन का कारण ऊर्जा मुक्त होता है, बिल्कुल सही। तो सही 2 और 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिक होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा है Na2CO3 का जलीय घोल है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय हो जाएगा। जिसका pH मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय होता है, जिसका कम होता है अम्लीय होता है। pH मान की बात करेंगे तो इसका खोज 1909 में सोरेंसन किया था। pH मान 0 से 14 तक मापा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लेबोजियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? लेबोजियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो करा क्या, और मेंडलीव की बात करेंगे तो ये पीरियोडिक टेबल का खोज किया था। कर रहा है निम्नलिखित में कौन रोस्टिंग या निष्पादन का उत्पादन है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का हो जाएगा प्राकृतिक रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो रेटिनॉल दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा नेत्र सूखा कर लाल होना। उसके बाद बात करेंगे टेकोफेरॉल की बात करेंगे तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेमोप्राल, तो ये बाध्यता से हो जाएगा, जनन शक्ति में कमी हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे साइनोकोबाल्मिन, तो यानी कि धातक रक्तलाप हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे पैराडॉक्सिन की, तो ये हो जाएगा मानसिक व्यवधि हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किसी वृक्ष को अधिक हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उसके छाल को नाश कीजिएगा तो सबसे ज़्यादा हानि वृक्ष को पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो बीएमडी का पूर्ण रूप ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बोन मैरो डेंसिटी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, करा है कथन गोल्डन राइस में जैव प्रौद्योगिकी की ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए उतना ही लाभप्रद है जितने कि किसानों के लिए है। उसके बाद बात करेंगे तो करा यार में कि यह इस चावल में पीलापन बीटा कैरोटीन की अवधि का मात्रा प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर के विटामिन ए में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो दोनों सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है तथा आर की यही सही कारण है, तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं, देखते हैं। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बिल्कुल सही है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी भी सही है, सब्जी का खेती जो दिया हुआ हर्टिकल्चर ये गलत दिया हुआ है, हर्टिकल्चर नहीं होता है ओलेरिकल्चर होता है, सब्जी वाला क्या होता है ओलेरिकल्चर। फलों की खेती पोमोलॉजी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन एक पारितंत्र शब्द का यानी कि सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसका सही आंसर देते हैं तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जीवों को समुदाय के और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण के दौरान किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है? तो इसका जो सही आंसर होता है अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या? अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री की हम बात करेंगे तो अलैंगिक कोशिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में कौन मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? कौन है जो मानव परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर फेफड़ा की बात करेंगे ने तो मानव परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत ये नहीं आता है, हृदय आता है, सिरा आता है और धमनी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, बिहार में संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी 36 सदस्य चुना गया था। 37 सदस्य यानी कि 36 सदस्य चुना गया था, याद रखेगा। और प्रथम बैठक की बात करेंगे तो ये कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका जो गठन हुआ था 1946 में हुआ था, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा राजेंद्र प्रसाद को किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा करा राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? राजेंद्र प्रसाद किन्हें माने? तो राजेंद्र प्रसाद माने शौकत अली को माने। रुक जाइए, शौकत अली यहाँ पर नहीं होगा, लॉर्ड मिंटो को हो जाएगा। क्या? लॉर्ड मिंटो को हो जाएगा, क्योंकि 1909 में लॉर्ड मिंटो के टाइम में ही ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करवाया था, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे कि छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों को दुर्दशा पर प्रकाश डाला है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। क्या? पीर मोहम्मद मुनीस हो जाएगा। चंपारण की बात करेंगे तो गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किए थे, जिसमें 3 कठिया पत्ती को समाप्त किए थे। इंडिगो की खेती यानी कि नील की खेती कराया जाता था 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, तो वो फिर समाप्त करवाएं गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने कौन सा बसाया था? तो इसका जो यानी कि यहाँ पर होना चाहिए कौन सा शहर बसाया था? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नागलपुर हो जाएगा। क्या? नागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन विजयनगर की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है जीत का शहर। अब विजयनगर की बात करेंगे तो हरिहर और का 2 भाई था, 1336 में इसका स्थापना किया था। चलिए, आचार्य विनोबा भावे जो अपने भूदान आंदोलन के माध्यम से भू सुधार अथवा भूमि वितरण जैसा चाहते थे, प्रथम भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को किस ग्राम से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में यानी कि पोचमपल्ली से शुरू किया गया था। भूदान आंदोलन की बात करेंगे तो सबसे पहले यहीं से शुरू किया गया था।
और इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, और तीसरे की बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, ब्रह्मदत्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का संबंध नहीं था। देखिए यहाँ पर सूरसेन है नहीं, इसे इनसे कोई संबंध नहीं है। सुरेंद्र बनर्जी, आनंद मोहन बोस और एवं इससे संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश से संबंधित है, सुरसेन चटगांव से। कह किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशिष्ट अधिवेशन हुआ, यानी कि जिसमें असहयोग का महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान दत्त ब्रेडले सिद्धांत किससे संबंधित था। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, साम्यवादी आंदोलन से हो जाएगा। क्या, साम्यवादी आंदोलन से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रहमतुल्लाह सियानी। पहले मुस्लिम अध्यक्ष की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएगा, पहले की बात करेगा तो बदरुद्दीन तैयब जी, जबकि यहाँ पर दूसरे बोला है, दूसरे में रहमतुल्लाह सियानी 1896 के अधिवेशन के अध्यक्ष, जिसमें राष्ट्रीय गीत पहली बार जो गाया गया था वंदे मातरम, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह सियानी के थे। दूसरे मुस्लिम बोला है तो इसलिए हो जाएगा। पहले मुस्लिम की बात करेंगे तो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन से बाहर रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो इरविन समझौता कहेगा कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत व पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत समझौता किस मुद्दे के हक के लिए हस्तांतरित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अल्पसंख्यक की सुरक्षा के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि मित्र मेला के बाद किस नाम से पुनर्निर्मित किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव भारत। पहले अभिनव भारत से पहले इसको मित्र मेला कहा जाता था, फिर अभिनव भारत 1904 में इसका स्थापना हो गया और वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मराठों के साथ होने वाली यानी कि इस संधि को वारेन हेस्टिंग कागज का टुकड़ा मात्र मानता था। तो किसको मानता था, सिर्फ कागज का टुकड़ा मात्र। तो इसका सही आंसर पुरंदर के संधि। पुरंदर के संधि यहाँ पर 1776 में हुआ था। कब हुआ था, 1776 में हुआ था पुरंदर के संधि, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, सूरत के संधि 1775 में हुआ था। सूरत के संधि 1775 में हुआ था, याद रखिएगा। कह रहा है मदर इंडिया किससे संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर कैथरीन मियो हो जाएगा, कैथरीन मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक्सला सेपल के संधि संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलियाई उत्तराधिकार के युद्ध का अंत हो जाएगा। यानी कि कह सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से जो 48 चला था, इसी में था एक्सला सेपल। दूसरा की बात करेंगे तो पांडिचेरी के संधि के तहत समाप्त हुआ। तीसरा की बात करेंगे पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ, तीसरा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देशों का सही जोड़ा निम्नलिखित में कौन है। तो इसमें कौन है, तो भारत चीन म्यांमार हो जाएगा, भारत चीन म्यांमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुग्याल और प्यार घास किस प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल या प्यार कहते हैं। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धौलाधार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा धौलाधार। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और कहेगा क्वेश्चन में कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में, पर्वतीय घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु में। सबसे साउथ में जो पहाड़ी है कार्डमम की पहाड़ी, जिसको हम इलायची की पहाड़ी कहते हैं, सबसे दक्षिण में है। और दक्षिण की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊंची कहेगा तो अनायमुड़ी हो जाएगा, जिसका जो अनायमुड़ी सबसे दक्षिण में सबसे ऊंची की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, अनायमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। तो इसका सही आंसर सतलज हो जाएगा। सतलज की बात करेंगे तो यहाँ पे बात करेंगे सतलज की तो मानसरोवर के बगल में राकास्ताल झील है। थोड़ा समय ड्रा कर लेते हैं। चलिए सही से नहीं बना, यहाँ पर मानसरोवर झील है और उसी के बगल में राकास्ताल झील है। तो भारत के बाहर से बात करेंगे तो एक इंडस नदी जिसको सिंधु नदी कहते हैं, लद्दाख होते हुए इधर पाकिस्तान चला जाएगा। एक ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से इधर आके इधर आ जाएगा। तो 3 नदी है जो भारत बाहर से निकलता है। यहाँ पर सतलज हो जाएगा, राकास्ताल झील से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि मानसूच वर्षा की जो विशेषता नहीं है वह, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वर्षा होने वाले दिनों की निरंतरता मानसूच वर्षा के विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा। तो लेटेराइट के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर सही आंसर अब क्षालन एवं कोशिका क्रिया हो जाएगा।
भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी की बात करेंगे तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, लगभग 43% के लगभग है जलोढ़ मिट्टी। नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है लीसा प्राप्त होता है, तो लीसा किससे प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर चीड़ के पेड़ से हो जाएगा। क्या? चीड़ के पेड़ से हो जाएगा। कह रहा है फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फॉरबिडन सिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर चाइना हो जाएगा। क्या? चीन में हो जाएगा फॉरबिडन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? कह रहा है सिम्पसन मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो गिब्सन हो जाएगा, सिम्पसन हो जाएगा, ग्रेट सैंडी हो जाएगा, ग्रेट विक्टोरिया हो जाएगा, ये सब सभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हो जाएगा। मरुस्थल की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है यानी कि सहारा हो जाएगा, 11 देश में फैला हुआ है जो अफ्रीका में पड़ेगा। और एशिया की बात करेंगे तो एशिया में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? गोबी हो जाएगा, जो मंगोलिया और कुछ एरिया चाइना में भी है। भारत में बात करेंगे तो थार हो जाएगा। टकला मरुस्थल कहेगा तो चाइना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील हो जाएगा। क्या? विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील की बात करेंगे तो इसका विस्तार है युगांडा, केनिया और तंजानिया में, युगांडा, केनिया, तंजानिया में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी भूकंपीय तरंग पृथ्वी के धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी तरंग। प्राइमरी तरंग सबसे पहले आता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक की बात करेंगे तो एल तरंग, जिसे लव तरंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम से पूरब हो जाएगा, पश्चिम से पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है, तो इसका जो सही आंसर होगा फोबोस और डिमोस की हम बात करेंगे तो इस किसका हो जाएगा? फोबोस और डिमोस। तो यहाँ पे फोबोस और डिमोस बृहस्पति की बात करेंगे तो यहाँ पे तो बृहस्पति होना चाहिए। मंगल का क्या होता है? फोबोस और डिमोस। इसका जो सही आंसर होगा मंगल का हो जाएगा, 2 उपग्रह फोबोस और डिमोस हो जाएगा। बात करेंगे शनि का की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा भी उपग्रह शनि का हो जाएगा, 146 हो जाएगा। इससे पहले 145 था, अब 146 हो जाएगा। और अरुण की बात करेंगे तो इसका 27 है, याद रखिएगा। और बृहस्पति की बात करेंगे तो इसका 95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से किस पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उष्ण उच्च वायुदाब पेटी को कहा जाता है। किस पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है, तो याद रखिएगा जो उस यानी कि उपोष्ण उच्च जो वायुदाब पेटी होता है इसी को कहा जाता है। यानी कि 30 डिग्री से 35 डिग्री 30 डिग्री से 35 डिग्री जो नॉर्थ से साउथ जो होता है यहाँ पर लेंगे तो 30 डिग्री से और 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ जो एरिया होता है उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि कान फिल्म महोत्सव 2024 में भारतीय यानी कि पेविलियन का उद्घाटन किया गया, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस में हो जाएगा। फ्रांस की बात करेंगे तो इस बार ओलंपिक भी 2024 में फ्रांस के राजधानी पेरिस में किया गया, जिसमें भारत टोटल 6 पदक कर लेकर के 71वें नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका हो जाएगा, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे पर जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हाल ही में भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पी श्याम निखिल हो जाएगा, पी श्याम निखिल हो जाएगा इसका सही आंसर। पहले ग्रैंड मास्टर की बात करेंगे तो विश्वनाथन आनंद थे। करा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 मई हो जाएगा। क्या? 25 मई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किसे IFFCO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा दिलीप संघानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि फोन पे हाल ही में किस देश में UPI सेवाएं शुरुआत की है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर श्रीलंका हो जाएगा। क्या? श्रीलंका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन परमाणु भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक, तो इसका जो सही आंसर होगा बी हो जाएगा, KC भाभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाल्टर जी रोसेन को कहा जाता है कि नहीं, वाल्टर जी रोसेन को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा हाल ही में किस राज्य में पहली बार आधिकारिक तौर पर मिथुन का पंजीकरण हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी असम हो जाएगा। क्या? असम। और पूर्वोत्तर में असम की बात करेंगे तो 7 राज्यों से टच करता है सीमा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महिला T20 विश्व कप में भारत के कप्तान कौन होगी, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर हो जाएगा, हरमनप्रीत कौर, और अभी चल रहा है। कह रहा हाल ही में इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में यानी सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद एयरपोर्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि किस राज्य में बर्ड फ्लू ताज़ा मामला आया है, तो इसका जो सही आंसर होगा उड़ीसा में आया है। कह रहा है केंद्रीय वित्त मंत्री हाल ही में किस शहर में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो इसका सही आंसर उदयपुर हो जाएगा, उदयपुर जो राजस्थान में पड़ता है। जीएसटी की बात करेंगे तो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू है और कनाडा के मॉडल पर लागू है और पहला राज्य जो अपनाने वाला था असम था। कह रहा है किस राज्य में मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी है, तो इसका जो सही आंसर होगा भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा अबू धाबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण पर किस देश के साथ सहयोग है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। कह रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, क्या महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि निम्न में से किस देश के संसद को डायट कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जापान हो जाएगा, जापान के संसद को डायट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चिल्का। चिल्का की बात करेंगे तो उड़ीसा में बड़ा है, जबकि राजस्थान में एक सांभर झील है, नमकीन में परसेंटेज में ज़्यादा है लेकिन छोटा है, तो यहाँ पर बड़ी खारे पानी का एरिया बड़ा हो जाएगा, चिल्का हो जाएगा। पुलिकट की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कलेरू आंध्र प्रदेश। आप तो एरिया ये बात करेंगे तो इधर तेलंगाना। विराट कह रहा है वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परमवीर चक्र हो जाएगा, क्या परमवीर चक्र। आओ बात करेंगे अशोक चक्र की, तो शांति के समय में सर्वोच्च सम्मान जो मिलता है अशोक चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रीय भाषा तमिल को किस वर्ष मान्यता मिला था, तो इसका सही आंसर 2004 में तमिल को मान्यता मिला था, 2004 को मिला था, याद रखेगा। संस्कृत की बात करेंगे तो 2005 में मिला था, संस्कृत को कब मिला था 2005 में मिला था, याद रखेगा। मलयालम की बात करेंगे तो 2013 में मिला था मलयालम को। ओडिसी को बात करेंगे तो 2014 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्य समिति का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ग्रामीण व लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जनवरी 2015 में। ये पहले योजना आयोग था, योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था, अब इसको समाप्त करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, तो राष्ट्रीय आय में जो शामिल किया जाता है अंतिम वस्तु एवं सेवाओं को मूल्यों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है खुले बाजार की क्रियाएं केंद्रित बैंक के किस नीति के भाग हैं, तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक नीति के। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुआ, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 1875, एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सीपीआई को कौन जारी करता है, इसका बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एनएसओ करता है, एनएसओ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वरीयता क्रम के अनुसार 5वें स्थानों के पर पदाधिकारी कौन होंगे, तो 5वें नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। पहले नंबर की हम बात करेंगे तो पहले नंबर में राष्ट्रपति हो जाएंगे, दूसरे नंबर में उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, तीसरे नंबर में प्रधानमंत्री हो जाएंगे, चौथे नंबर में बात करेंगे तो राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे, फिर 5वें नंबर की बात करेंगे तो भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रंगनाथ मिश्रा हो जाएगा। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करेगा तो रंगनाथ मिश्रा, जबकि मानवाधिकार की पहले महिला की बात करेगा तो मानवाधिकार के तो महिला चलिए कमेंट करके बोलिएगा, अभी ध्यान नहीं आ रहा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा ही हो जाएंगे। अब मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा यदि सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है तो हम प्रथम अपील अधिकारी के समझ कितने दिनों के भीतर अपील की जा सकती है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा 30 दिन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा कौन सी संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा का जीएसटी को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका सही आंसर। 102वां की हम बात करेंगे, 102वां की बात करेंगे तो इसमें ओबीसी को दर्जा मिला है। उसके बाद करेंगे 3वां की तो ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिला है, ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण मिला है। और 100वां की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश का कुछ भूमि आदान प्रदान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है क्वेश्चन में, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या था, 87 नंबर क्वेश्चन का लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
26 में, यानी कि यूपीएससी की करा है। यूपीएससी की स्थापना की बात करेंगे, यूपीएससी की बात करेंगे तो 1926 में हुआ था। यंग हिल्टन कमीशन नहीं, इसका बात करेंगे तो ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था। ली आयोग के सिफारिश पर हुआ था। ली आयोग की स्थापना 1924 में हुआ था और ली आयोग के सिफारिश पर ही संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुआ। यंग हिल्टन की बात करेंगे ना तो आरबीआई की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा राज्य विधानसभा के सदस्य, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होते हैं। राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य किसके द्वारा, तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के ही द्वारा चुने जाते हैं। अब विधान परिषद की बात करेंगे तो अभी 6 राज्य में है। याद रखने के लिए आम बिक यूपी तेल याद रखेगा, आम बिक यूपी तेल। आ से आंध्र प्रदेश में हो जाएगा 58, म से महाराष्ट्र में हो जाएगा 78, और बिहार और कर्नाटक में 75 हो जाएगा, और यूपी में 100 विधान परिषद हो जाएगा, और तेलंगाना में 40 हो जाएगा। तो जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2002 में जोड़ा गया था, 2002 में जोड़ा गया था, याद रखिएगा। कहेगा क्वेश्चन में, और कहेगा कि 11वां जो जोड़ा गया था कौन था, तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जो शिक्षा वाला था अनुच्छेद 21 के ये जो जोड़ा गया, यही वाला जोड़ा गया ने। पहले मूल कर्तव्य प्रारंभ में एक भी नहीं था, 0 था। फिर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 गो जोड़ा गया था, वर्तमान में 11 गो है। मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया, तो मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को लिखित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19। 16 की बात करेंगे तो इसमें सरकारी नौकरी के बारे में वर्णन है। बात करेंगे 22 की, तो इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ दिया हुआ है, तो मैथ के हम टिक मारवा देते हैं, क्वेश्चन सिंपल है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। बात करेंगे 92 के, तो इसका जो सही आंसर बी हो जाएगा। 93 की हम बात कर लेते हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे 94 का, तो 94 का जो सही आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 95 की हम बात करेंगे तो सी हो जाएगा। उसके बाद हम 96 की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। 97 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 98 की बात करेंगे तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। करा जिसके आने का कोई तिथि ना हो अतिथि कहते हैं, डी हो जाएगा। और ऊपर मुहावरा दिया हुआ था और यहाँ पर 2 इंग्लिश दिया हुआ है, तो हम इसका टिकअप करवा देते हैं। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 99 का। और 100 की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा। और इसका PDF सेंड कर दिया जाएगा RSS टीचिंग सेंटर टेलीग्राम पर। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कॉमेंट कीजिए कि किन सर का सेट रेगुलर लगाना है। तो बस आज भर ही, और कौटिल्य जीएस का भी सेट रेगुलर अब लगते रहेगा। ठीक है, वीडियो समाप्त